जी नाज़रीन, अभी आपने मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से बात की। जब हम मौशियत की बात करते हैं तो FBR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो IMF का टारगेट हो जिसको हमने अचीव करना है, या हमारे कलेक्शंस को, हमने टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाना है, हुकूमती अखराजात को पूरा मीट करने के लिए, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है FBR का। और FBR की अब जो चेयरमैन की जिम्मेदारी हैं, रिसेंटली वो राशिद लंगड़ियाल साहब को तफवीज़ की गई। अब उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर बतौर चेयरमैन अपने काम सर अंजाम देना शुरू कर दिया है। हसब FBR बहुत बड़े यहाँ पे मामलात रहते हैं और माजी के अंदर भी बहुत से सवालात उठते रहे। मुख्तलिफ औकात के अंदर इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात होती है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो मसला रहा है वो रही है अकरबा परवरी, नेपोटिज्म, जिसने FBR को माजी में बुरी तरह से मुतासिर किया है। कुछ अर्सा कबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, कुछ अफसरान की वहाँ पर उनकी रेटिंग करवाने की कोशिश की गई, कुछ लिस्टों को तो दुरुस्त बनाई गई, उनकी जो ग्रेडिंग की गई, कुछ अफसरान उससे मुतासिर भी हुए, लेकिन एक कोशिश थी कि मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन मामला सिर्फ यहीं पर नहीं रुका। जब राशिद लंगड़ियाल साहब ने जिम्मेदारियां संभाली तो जो एक माजी की प्रैक्टिस थी, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अफसरान जिनके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उनके अपने कनेक्शन होते हैं, तो अपने पुरकशिश ओहदों पर मनपसंद अपनी अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए मुतहरिक हो जाते हैं। तो आपको अंदाज़ा है कि कोई भी ऑफिसर जिसको जो अपने अथॉरिटी की विल के बगैर अपनी चॉइस के मुताबिक किसी अहम तरीन ओहदे पर तैनाती हासिल करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसकी अपना ज़ाती फ़ायदा या उसके पीछे कुछ स्टेक होल्डर्स को, बड़े ग्रुप्स किसी न किसी का को फ़ायदा वाबस्ता है। और ये प्रैक्टिस रही है, कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी चॉइस के सीनियर ऑफिसर्स को मुख्तलिफ पदों पर अपॉइंट करवाते हैं ताकि फिर उनके मामलात आसान हो जाए। लेकिन राशिद लंगड़ियाल साहब का इस मामले से क्रेडिट जाता है, जिसमें उन्होंने सिर्फ वर्बल नहीं बल्कि तहरीरी तौर के ऊपर एक अपना एक डायरेक्टिव जारी किया, जिसमें उन सबको वार्न किया गया है, तमाम अफसरान को जो तबादलों के लिए अपनी मनपसंद पोस्टिंग के लिए सिफारिशें करवा रहे हैं, दबाव डलवा रहे हैं, जिसमें उनको कहा कि अगर आपने ये तरीका अडॉप्ट किया, किसी ने भी उन तक दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की, तो ये तरीकाकार इलीगल है, ये गैर कानूनी तरीक़ाकार है और इसको एक बदतमीज़ी भी तस्वुर किया जाएगा डेफिनेटली कि आप जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसकी विल के अगेंस्ट अपनी चॉइस के मुताबिक आप पोस्टिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर बहुत से सवालात उठते हैं। और उसको उनको वार्न किया गया अगर आपने ऐसी कोई कार्रवाई की तो आपको मुअत्तल किया जाएगा, तो आपके खिलाफ तदीबी कार्रवाई भी होगी। और उसके साथ साथ ये जो सारा प्रोसेस है अपनी चॉइस से पोस्टिंग हासिल करना, इस कल्चर की वजह से इदारे की जो जड़ें हैं वो खोखली हो रही हैं। ये बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर राशिद लंगड़ियाल साहब ने अपने अफसरान को कन्वे करने की कोशिश की। और उसके साथ उन्होंने कहा जी कि ऐसे अफसरान जूनियर्स के लिए जो इंतखाब करते हैं वो एक ऐसा नाकस मॉडल पेश कर रहे हैं अपने जूनियर अफसरान के लिए, जो कि फिर आने वाले दिनों में न सिर्फ FBR के लिए बल्कि मुल्क की मौशियत के लिए भी तबाहकुन साबित होता है। तो खासा एक उन्होंने एक ट्रेंड सेट करने की कोशिश की। इससे पहले वो पावर डिवीज़न में रहे, बहुत मुश्किल शोबा, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े मामलात, बड़े बड़े मुआहदे, सॉवरन एग्रीमेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए, जिसे कहते हैं ना कि हाउस इन ऑर्डर को करने की कोशिश की, एक फिस्कल डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की, थेफ्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की। वहाँ पे जो एक सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की, वहाँ पर भी एक उनका एक अपना रोल था जो कि एक दिखाई दिया। लेकिन अब FBR में पहुँचे हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से उनका ताल्लुक है, ये डेफिनेटली नीचे से जो डिफरेंट कैडर्स के अफसरान हैं उनकी तरफ से उनको रेजिस्टेंस भी आएगी। ऐसी पॉलिसी जहाँ पर मेरिट के ऊपर अफसरान की अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जा रही है, आप समझते हैं कि इदारे के लिए और कौमी ख़जाने के लिए किस कदर अहम है? भट्टी साहब, अगर आपने इस मुल्क की माशी सिमत दुरुस्त करनी है तो आपको FBR को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें इतनी खराबियां हमें मार्केट में लोग इतना बताते हैं, इतनी करप्शन है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो उन्होंने डायरेक्टिव जारी किया है, ये आपने सुनाया, हमने सुन भी लिया, लेकिन ये सिर्फ गुफ्तगू की हद तक नहीं होना चाहिए। राशिद लंगड़ियाल साहब के बारे में जो उनकी रिप्यूट है, बहुत अच्छी रिप्यूट है, बड़े कानून के मुताबिक चलने वाले ऑफिसर हैं, लेकिन अब इनका ये कड़ा इम्तिहान भी है। यकीनन ये मुल्क की खिदमत भी होगी। अब जो इन्होंने हदायत जारी कर दी हैं, इस पर भट्टी साहब अब अमल भी होगा। इस पर राशिद लंगड़ियाल साहब को दबाव भी आएगा, बड़ी चीज़ें भी आएंगे। अब जिन पॉइंट्स को उन्होंने रेस कर लिया है, अब उनको हम दाद देंगे। देखें, एक ऑफिसर आता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, अगर वो FBR की सिमत दुरुस्त कर जाएं तो पाकिस्तान पर उनका एहसान अजीम होगा और कौम उन्हें सनहरे हरूफ में याद करेगी। अब ये उनका जो उन्होंने हदायत जारी कर दी, अब उनका फ़र्ज है इस पर मनो-अन इसी तरह अमल होगा। और अगर अमल नहीं होगा तो भट्टी साहब हम उसके हवाले से निशानदेही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक।